आप में से कई लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड रीड करी होगी, जिसमें उन्होंने एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बताया है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट बिल्ड करने चाहिए जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे। लेकिन कॉलेज ग्रेजुएट्स और यंगस्टर्स इसे जानते हुए भी इजीली अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में कुछ बातें आपको नहीं सिखाई गई। इसीलिए आज मैं इंटरनेट मार्केटर और बिजनेस कंसल्टेंट डेन लॉक की लेटेस्ट बुक अनलॉक इट में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो पैसों की ओर देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देंगे। डेन लॉक की बुक अनलॉक इट में से मैंने सीखी पहली बात, पैसिव इनकम एक झूठ है। आजकल इंटरनेट पर आपने पैसिव इनकम के बारे में बहुत सुना होगा कि एक बार पैसिव इनकम बिल्ड कर लो फिर कुछ करो ना करो पैसे मिलते रहेंगे। हाँ, ये कुछ हद तक सच है कि कुछ करो ना करो या सोते भी रहो पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। लेकिन उस पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए जो सिस्टम बिल्ड करनी पड़ती है वो सोते सोते नहीं बनती। उसे बनाने में काफी प्लानिंग, मेहनत और वक्त लगता है, जो कि अगेन मैक्सिमम लोग करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो सिस्टम बिल्ड करने में जो प्लानिंग और हार्डवर्क लगता है वो उन्होंने इंस्टाग्राम के फोटोज में देखे बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल से पूरी तरह अलग होता है। और यही बात लोगों को हजम नहीं होती। आज की डेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जैक मा, ये लोग चाहें तो अपनी पूरी जिंदगी अपने बिजनेस से जनरेट की हुई पैसिव इनकम से अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस के ओवरऑल कंट्रोल के लिए एक अच्छी खासी सिस्टम होती है, जिससे उनके बिजनेसेस उनके ऑफिस जाने या ना जाने पर डिपेंडेंट नहीं होते। और इसी वजह से अगर ये लोग चाहे तो आराम से अपनी पूरी जिंदगी सोते, खाते पीते और घूमते हुए गुजार सकते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि आज उनके पास इतना सब कुछ होते हुए भी ये लोग हर सुबह ऑफिस जाके काम करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान है जो हर वक्त ये सोचता रहता है कि वो कहां से थोड़ी बहुत पैसिव इनकम जनरेट कर ले ताकि वो बिना कोई काम किए आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके। अगर आप पैसिव इनकम की डेफिनेशन देखो तो एट द एंड उसका मतलब निकलता है कुछ किए बिना ही इनकम जनरेट करना, जबकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसे वर्क नहीं करती। रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग से लेकर ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने तक सब चीजों में कांस्टेंट कुछ ना कुछ एफर्ट लगता है, क्योंकि मार्केट बदलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलती है और लोगों की जरूरतें भी बदलती रहती है। इसीलिए डेन लॉक कहते हैं कि ये पैसिव इनकम को हमें रिप्लेस करना चाहिए नए वर्ड लेवरेज इनकम से, जिसका मतलब है दूसरे लोगों का टाइम, रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट पाना। जैसे अमेजोन और फेसबुक के लिए इंटरनेट लेवरेज है, तो स्विगी और जोमेटो जैसी सर्विसेज के लिए डिलीवरी बॉय लेवरेज है, तो ओला और उबर के लिए दूसरे लोगों के व्हीकल्स लेवरेज की तरह काम करते हैं। यानी कि आज के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने का बेस्ट वे है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का लेवरेज लेके काम करना, ना कि सिर्फ पैसिव इनकम के भरोसे बैठे रहना। अनलॉक इट में से मैंने सीखी दूसरी बात, अंडरस्टैंड द वेल्थ ट्रायंगल। डेन लॉक कहते हैं कि वेल्थ बेसिकली दो तरह से क्रिएट करी जा सकती है, एक स्लो वे में और दूसरे फास्ट वे में। स्लो वे वेल्थ क्रिएट करने का ट्रेडिशनल तरीका है, जिसे आपके रिलेटिव्स से लेकर आपके कॉलेज प्रोफेसर्स तक सब लोग यही फॉलो करते होंगे, और आपको भी स्लो लेन चूज करने के लिए कहेंगे कि अच्छे मार्क्स लाओ जिससे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले, और बचत कर करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, ताकि शायद 30 से 40 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाओ तब वो पैसा आपको अच्छी लाइफ जीने में काम आए। ये स्लो लेन में दो प्रॉब्लम है, पहला कि ये बहुत ही स्लो है और दूसरा कि ये डिपेंडेंट है दूसरों पर, यानी कि आपको सैलरी देने वाले बॉस और आपने जिस कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर, मतलब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। जबकि दूसरा रास्ता है फास्ट वे, मतलब एक ऐसी सिस्टम बिल्ड करना जो इस वेल्थ ट्रायंगल को सेटिस्फाई करे, जिसमें फर्स्ट है हाई इनकम स्किल, यानी कि ऐसी स्किल जो आपको $10,000 पर मंथ या उससे भी ज्यादा इनकम जनरेट करके दे। अगर आपने नोटिस किया हो तो आज इंसानों की जगह रोबोट्स काम करने लगे हैं, और कंपनीज फुल टाइम एम्प्लॉय से काम करवाने की बजाय अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आउटसोर्स करने लगी है, क्योंकि मार्केट स्किल चाहती है, कागज की डिग्रियां नहीं। अब जॉब इकोनॉमी ट्रांसफर हो रही है स्किल इकोनॉमी में। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हाई इनकम स्किल डेवलप करो, ताकि आप उस हाई इनकम स्किल से अपना बिजनेस इजीली ग्रो कर पाओ। डेन लोग कहते हैं कि पैसा कभी क्रिएट नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है, और मार्केट में आप जितनी ज्यादा वैल्यू डिलीवर करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। इसलिए ही तो कई पब्लिक स्पीकर्स की कुछ घंटों की फीस नॉर्मल जॉब करने वाले पर्सन की पूरे साल की इनकम से भी ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्पीकर या कंसल्टेंट वो कुछ घंटों में कंपनी को इतनी वैल्यू डिलीवर करके इतना प्रॉफिट करवा सकता है जो वहाँ पर जॉब करने वाला एम्प्लॉय शायद पूरी लाइफ में ना कर सके। इसलिए कंपनी उस पब्लिक स्पीकर को कुछ ही घंटे बोलने के लिए उनके एम्प्लॉय की एनुअल इनकम से भी ज्यादा पे करती है। कंसल्टिंग, कॉपीराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और डिजिटल मार्केटिंग ये सब हाई इनकम स्किल है। अब मानो आपके पास कॉपीराइटिंग मतलब सिंपल चीजों को राइटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंशियल वे में प्रेजेंट करने की स्किल है, और एक कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है और उनकी कन्वर्जन रेट है 1%, मतलब हर 100 लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन उनकी वेबसाइट से कुछ खरीदता है, और कंपनी का ईयरली टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीस। एज ए कॉपीराइटर आपने उनकी वेबसाइट पे कुछ चेंजेस किए, जैसे कि प्रोडक्ट्स की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को चेंज करके थोड़ा इन्फ्लुएंशियल वे में लिखा और उनके लिए कुछ एड डिजाइन करी। आपकी इस चेंजेस की वजह
से कंपनी की कन्वर्जन रेट 2% हो गई, यानी कि अब हर 100 लोगों में से 2 लोग उनकी प्रोडक्ट खरीदने लगे। मतलब कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ से सीधा 20 करोड़ हो गया, सिर्फ आपके इन्फ्लुएंशियल राइटिंग की वजह से। अब थोड़ा सोचो कि जिस पर्सन की वजह से कंपनी का टर्नओवर डबल हुआ हो, कंपनी उसे कितना पैसा देगी। ज्यादातर लोग अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए ज्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अपने टाइम की वैल्यू इंक्रीज करके, यानी कि हाई इनकम स्किल सीख के भी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ ट्रायंगल की दूसरी साइड है स्केलेबल बिजनेस, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसे ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए कम से कम रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े। मतलब अपनी हाई इनकम स्किल को इंटरनेट पे लाओ, जिससे आप इंटरनेट के लेवरेज से अपनी स्किल को ग्लोबली एक्सपांड कर सको, क्योंकि फ्यूचर में इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस बहुत आगे जाने वाले हैं, जहां आपकी सोशल कैपिटल ही आपकी फाइनेंशियल कैपिटल बन सकती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है काइली जेनर, जो सिर्फ अपनी सोशल फॉलोइंग के दम पर दुनिया की यंगेस्ट बिलियनर बनी। रिच डैड को रीड करके कई लोग मानने लगे कि सिर्फ रियल एस्टेट ही एसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसेट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके कस्टमर्स, उनका डेटाबेस और यहाँ तक कि आपकी ब्रांड रेप्यूटेशन भी आपका एक एसेट ही है। अगर आप अलग नजरिए से देखो तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल या पूरा इंटरनेट एक बैंक है, जिसमें आपको अपना टैलेंट डिपॉजिट करना है और उस टैलेंट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप चाहे उतने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। वेल्थ ट्रायंगल की थर्ड साइड है हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी और क्रिप्टो करेंसी से भी ज्यादा रिटर्न दे। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो इन सबसे ज्यादा रिटर्न दे, तो वो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जिसे दुनिया के कई बिलियनर भी मानते हैं कि अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने में यूज करने चाहिए, क्योंकि पैसा कैट जैसा होता है। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो कभी आपके हाथ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास वो चीज होगी जो उसे चाहिए तो वो खुद चलकर आपके पास आएगा। आपके दूसरे इन्वेस्टमेंट डूब सकते हैं, मार्केट क्रैश हो सकती है, पर आपने सीखी स्किल की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। इस वेल्थ ट्रायंगल का यूज करके कई आर्टिस्ट, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने बिना कोई बिजनेस स्टार्ट करे ही मिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ जनरेट की है। अनलॉक इट में से मैंने सीखी तीसरी बात, मनी एम्पलीफाइज योर पर्सनालिटी। कई लोग कहते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग भी तो बुरे होते हैं, वैसे ही कुछ अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि पैसा एम्पलीफायर है, जो आपकी पर्सनालिटी चाहे अच्छी हो या बुरी, वो बस उसे दुनिया के सामने एम्पलीफाई करता है। अगर कोई बुरा है और उसके पास पैसा आए तो वो और बुरे काम करना स्टार्ट कर देगा, और अगर कोई अच्छा है और उसके पास पैसे आए तो वो और हाई लेवल पे अच्छे काम करेगा। जैसे रतन टाटा, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब दुनिया के अमीर लोगों में से एक है, और वो उनकी नेटवर्थ का बहुत सारा पैसा चैरिटी में डोनेट करते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी है। अब अनलॉक इट में से मैंने सीखी सभी बातों की स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो, फर्स्ट, पैसिव इनकम एक मिथ है, इसलिए आपको उसे रिप्लेस करना चाहिए नए वर्ड लेवरेज इनकम से, जो आज के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने का बेस्ट वे है। सेकंड, वेल्थ ट्रायंगल को समझ के पहले हाई इनकम स्किल डेवलप करे, फिर उसे इंटरनेट पे लाए और अपने पैसे सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करे, क्योंकि आपको खुद से अच्छा रिटर्न कोई नहीं देगा। एंड लास्ट पॉइंट, पैसा ना ही अच्छा होता है और ना ही बुरा, वो बस आपकी पर्सनालिटी को एम्पलीफाई करता है। तो ये तीनों यूनिक बातें मैंने डैन लॉक की लेटेस्ट बुक अनलॉक इट में से सीखी है, जो पर्सनली मुझे रिच डैड पुअर डैड से काफी प्रैक्टिकल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट लगी। अगर आप डैन लॉक से थोड़े बहुत भी फेमिलियर हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को रीड करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन्यवाद।